नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। लाभार्थियों को ऋण वितरण का कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम होगा। 11,000 लाभार्थियों को ऋण वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम स्वनिधि स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के तहत वितरण का कार्यक्रम होगा। तो आज 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है इस खास कार्यक्रम के लिए। 11,000 लाभार्थियों को ऋण वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो पीएम स्वनिधि स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के तहत वितरण का कार्यक्रम होगा। तो लखनऊ से ये बड़ी अपडेट है। लाभार्थियों को ऋण वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। आज सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम आयोजित रहेगा। इस दौरान 11,000 लाभार्थियों को ऋण वितरित करेंगे। पीएम स्वनिधि और स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के तहत वितरण का कार्यक्रम होगा। तो ये खास कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ का 11 बजे का वक्त निर्धारित है इस मुख्य कार्यक्रम के लिए, जहां कार्यक्रम की सभी तैयारियां हो गई हैं। लगातार बड़े कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और आज भी लोक भवन में ये खास कार्यक्रम निर्धारित है। पीएम स्वनिधि स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत ऋण योजना के तहत आज लाभार्थियों को ऋण वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज लाभार्थियों को ऋण वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ ये कार्यक्रम और किस तरीके से आयोजित रहेगा? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार चाह रही है, उत्तर प्रदेश मुखिया चाह रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो या फिर जो बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्थाएं बेहतर हों। देखने को मिलता है कि जो व्यापारी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको ऋण लेने में समस्याएं होती थी। उनको लेकर के पारदर्शी तरीके से मुख्यमंत्री निर्देश है कि बैंकें जो है उनके साथ समन्वय बैठा ले, उनको समय रहते जो है ऋण दे। साथ ही साथ तमाम ऐसे लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश में जो ऋण लेना चाहते हैं, आज उन्हीं को ऋण वितरण कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। 11 बजे कार्यक्रम होगा। 11,000 लाभार्थी होंगे आज जिनको ऋण वितरित करेंगे सीएम योगी। पीएम स्वनिधि योजना है, स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के तहत वितरण करेंगे। निश्चित तौर पर क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि छोटे छोटे समूह में लोग व्यापार कर रहे हैं, साथ ही साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत व्यापार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ऋण की जरूरत होती थी, लेकिन बैंकें होती थी, सरकार सहयोग नहीं करती थी, जिससे जो लोग थे वो व्यापार नहीं कर पाते थे। मुख्यमंत्री ने इसी चीज पर काम किया। मुख्यमंत्री का कहना है कि छोटे रोजगार, कुटित जो रोजगार है वो जितना प्रभावशाली होंगे, जितना ताकतवर होंगे, उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उतनी जल्दी ग्रोथ करेगी। निश्चित तौर पर उसी को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम है। आज 11,000 जो लाभार्थी हैं उनको ऋण वितरण कार्यक्रम रखा गया है। जी बिल्कुल, देखिए, खास ये कार्यक्रम है और इस दौरान किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ऋण वितरित करते हैं, क्या संदेश देते हैं, ये देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका। लखनऊ से अगली खबर। विपक्ष को आज लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी में आज शामिल हो सकते हैं कई नेता। तो मिशन 24 के लिए विपक्ष को झटका देने की तैयारी में है बीजेपी और विपक्ष को इस दौरान बड़ा झटका लग सकता है। बीएसपी नेता और पूर्व विधायक उमेश पांडे आज थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। तो लगातार चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला जारी है और 24 की बारी से पहले बीजेपी अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। ऐसे में विपक्ष को एक और झटका देने के लिए तैयार नजर आ रही है बीजेपी और विपक्ष को 24 से पहले ये बड़ा झटका मिल सकता है, जहां बीएसपी नेता और पूर्व विधायक उमेश पांडे आज थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। तो मिशन 24 के लिए विपक्ष को झटका देने की तैयारी में बीजेपी। बीएसपी नेता और पूर्व विधायक उमेश पांडे आज थाम सकते हैं बीजेपी का दामन, यानी कि बीजेपी के साथ हो सकते हैं 24 से पहले। बड़ी अटकलें हैं, लगातार दल बदल का सिलसिला जारी है और बीजेपी की सेंधमारी भी जारी है। जो तमाम बड़े चेहरे हैं उन चेहरों को पार्टी में शामिल कर बीजेपी अपना सियासी कुनबा तो बढ़ा ही रही है, साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर पार्टी को मजबूत करने का काम भी कर रही है। और ऐसे में 24 की तैयारी को लेकर बीएसपी के विधायक
को भी शामिल कर सकती है। बीएसपी नेता और पूर्व विधायक उमेश पांडे आज थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। तो विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जाएगा, एक और बड़ा झटका 24 से पहले, क्योंकि बीजेपी अपनी कोशिशों में लगी हुई है। तो विपक्ष को आज एक और बड़ा झटका बीजेपी दे सकती है, जहां बीएसपी नेता और पूर्व विधायक उमेश पांडे आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, बीजेपी का दामन थामेंगे। तो 24 की तैयारी है और इसके लिए सेंधमारी दल बदल का सिलसिला भी जारी है। सियासी दांवपेच लगाए जा रहे हैं कि 24 में जीत हासिल हो सके और इसके लिए कोशिशें यही है कि पार्टी संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, पार्टी का कुनबा जो है किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो सियासी ताकत बढ़ाने पर भी फोकस हो रहा है और इन तमाम चीजों के लिए बीजेपी अलग अलग दांवपेच लगाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में विपक्ष को झटका देने के लिए एक बार फिर से तैयार है मिशन 24 से पहले। बड़ा झटका, बीएसपी नेता और पूर्व विधायक उमेश पांडे आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, 24 की तैयारी से पहले बीजेपी लगातार अपना सियासी कुनबा भी बढ़ा रही है, पार्टी को मजबूत भी कर रही है, सेंधमारी भी लगातार जारी है और ऐसे में संभावना है कि बीएसपी के नेता और पूर्व विधायक उमेश पांडे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अभियान चला रही है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे नेता जो कि जनाधार रखते हैं, लोगों के बीच में स्वीकार्यता है और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को 2024 में बेहतर परफॉर्म करा सकते हैं, ऐसे नेताओं को लगातार पार्टी में लेने का क्रम जारी है। हालांकि आपने देखा भी होगा कि इस क्रम में चाहे वो पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर रहे हों या फिर पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान रहे हों, उनको भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया है और उसी सीट से प्रत्याशी भी बनाया है दारा सिंह चौहान को। ऐसे में सीधे तौर पर, क्योंकि बीएसपी ऐसी पार्टी है जिसका संगठनात्मक ढांचा काफी कमजोर हो चुका है और उत्तर प्रदेश में केवल एक ही विधायक है, तो उसके नेता भी लगातार सुरक्षित ठिकाने की तलाश में है। यही एक वजह है कि पूर्व विधायक उमेश पांडे आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, आधिकारिक तौर पर बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं और बीजेपी जो लगातार अभियान चला रही है, जब हमने इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बात की थी तो उनका भी यही कहना था कि जो अच्छे लोग हैं, जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, लोगों के बीच में जिनकी स्वीकार्यता है, ऐसे लोगों को पार्टी लगातार शामिल करेगी। तो कहीं न कहीं उस दिशा में बीजेपी ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। ऐसे नेता जो 2024 में बीजेपी की परफॉर्मेंस को बेहतर करने में अब सहयोग कर सकते हैं, उनको लगातार पार्टी में शामिल करने का क्रम जारी है। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से आज भी ये पूरा कार्यक्रम होता है और इस दौरान बीजेपी विपक्ष को कितना बड़ा झटका दे पाती है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया इसके आपका। देहरादून से अब खबर, आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक 11 बजे से वीरचंद गढ़वाली सभागार में बैठक होगी। सर्विस सेक्टर एप्पल पॉलिसी पर बैठक में चर्चा होगी। खाली पीरियड में शिक्षक की नियुक्ति पर मिलेगा अधिकार। प्राचार्य को पीरियड वार शिक्षक नियुक्त करने का अधिकार मिल सकेगा। उत्तराखंड के मानसून सत्र को लेकर भी होगी चर्चा। तो नगर विकास, औद्योगिक विकास के कई मामलों पर भी चर्चा। तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज निर्धारित है और इसके लिए विशेष तैयारी है। तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। नगर विकास, औद्योगिक विकास के कई मामलों पर चर्चा होगी। तो आज धामी कैबिनेट की ये अहम बैठक 11 बजे से वीरचंद गढ़वाली सभागार में ये कैबिनेट की बैठक होगी। तो सर्विस सेक्टर एप्पल पॉलिसी पर बैठक में चर्चा की जाएगी। तो खाली पीरियड में शिक्षक की नियुक्ति पर अधिकार मिलेगा। तो प्राचार्य को पीरियडवार शिक्षक नियुक्त करने का अधिकार मिल सकेगा। तो उत्तराखंड के मॉनसून सत्र को लेकर भी चर्चा होगी। नगर विकास, औद्योगिक विकास के कई मामलों पर भी चर्चा। तो देहरादून से ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां 11 बजे से वीरचंद गढ़वाली सभागार में बैठक होगी। सर्विस सेक्टर एप्पल पॉलिसी पर बैठक में चर्चा होगी। ये खास तैयारी है। खाली पीरियड में शिक्षक की नियुक्ति पर अधिकार मिलेगा। तो लगातार हर क्षेत्र पर बराबर से ध्यान देने का प्रयास किया जा रहा है कैबिनेट बैठकों के जरिए
और आज भी धामी कैबिनेट की क्योंकि बैठक निर्धारित है, तो इस दौरान कई ऐसे मुद्दे होंगे जन कल्याण से जुड़े हुए, जिन मुद्दों को उठाया जाएगा इस कैबिनेट बैठक में। और खास तौर से जो आज मुद्दा रहेगा वो होगा सर्विस सेक्टर एप्पल पॉलिसी पर। तो खाली पीरियड में शिक्षक की नियुक्ति पर अधिकार मिलेगा प्राचार्य को, पीरियडवार शिक्षक नियुक्त करने का अधिकार मिल सकेगा और उत्तराखंड के मॉनसून सत्र को लेकर भी चर्चा होगी। तो नगर विकास, औद्योगिक विकास के कई मामलों पर भी चर्चा होगी। यहाँ रुक शुरू से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे लखनऊ से अब खबर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जहां आज उनका कार्यक्रम है, विशेष ये कार्यक्रम जहां लघु सिंचाई भवन का स्वतंत्र देव सिंह करेंगे शिलान्यास। ये बड़ी अपडेट है। शहीद पथ लखनऊ में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का ये खास कार्यक्रम आज लघु सिंचाई विभाग भवन का में ये कार्यक्रम होगा। शहीद पथ लखनऊ में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो लघु सिंचाई भवन का स्वतंत्र देव सिंह शिलान्यास करेंगे। शहीद पथ लखनऊ में शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तैयारियां कर ली गई हैं इस खास कार्यक्रम के लिए, जिस दौरान स्वतंत्र देव सिंह इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। लघु सिंचाई भवन का आज शिलान्यास होने जा रहा है। तो शहीद पथ लखनऊ में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन नियुक्त किया गया है। इस संबंध में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत करते हुए लघु सिंचाई भवन का शिलान्यास करेंगे। तो भवन का शिलान्यास होने वाला है और इसके लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह में अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट है? लघु सिंचाई भवन का आज शिलान्यास करना है स्वतंत्र देव सिंह को। बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि ऐसे विभाग जो कि दूसरे भवनों में, दूसरे किराए के भवनों में चल रहे हैं या फिर उनके खुद के जो भवन है वो जर्जर हो चुके हैं, ऐसी जगहों पर लगातार निर्माण जारी है। आज भी लघु सिंचाई विभाग के नए भवन का शिलान्यास होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। साथ ही साथ प्रमुख सचिव सिंचाई, उसके अलावा प्रमुख सचिव नमामि गंगे जैसे अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। हालांकि लखनऊ में शहीद पथ के पास में ये नया लघु सिंचाई भवन बनने जा रहा है, जिसको लेकर आज तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जल शक्ति मंत्री के शिलान्यास करने के साथ ही इस भवन का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश के लघु सिंचाई से जुड़े हुए विभिन्न दफ्तर जो जिले के अलग अलग स्थानों में चल रहे हैं, उन सभी को एक स्थान पर किया जाएगा, जिनको इन्हीं भवन में शिफ्ट किया जाना है, जिसके चलते आज से ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, नजर बना के रखिएगा इसके, इस पर भी बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से अगली खबर, सपा विधायक अभय सिंह के साले के खिलाफ चार्जशीट। एसटीएफ ने अवैध शस्त्र मामले में गिरफ्तार किया था। असलहा विभाग के अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश। तो असलहा विभाग से नहीं मिली कोई भी जानकारी। विभूति खंड पुलिस को विवेचना से मिले हैं पर्याप्त सबूत। असलहा विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों पर हो सकती है कार्रवाई। तो मुश्किल में सपा विधायक का साला। विभूति खंड पुलिस को विवेचना में मिले हैं पर्याप्त सबूत। असलहा विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए किस तरीके से अब सपा विधायक का साला जो है मुश्किलों में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी से विधायक अभय सिंह के साले के पास से अवैध शस्त्र बरामद हुए थे, जिसको लेकर एसटीएफ जांच कर रही थी और जांच पड़ताल में तमाम साक्ष्य एसटीएफ के हाथ लगे हैं। जब उन शस्त्रों को लेकर एसटीएफ ने असलहा विभाग के अधिकारियों से बात की तो उनके पास कोई जरूरी दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद अब उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई को लेकर एसटीएफ पत्र लिखेगी। कहीं ना कहीं उन
समय तैनात अधिकारियों की लापरवाही रही है, जिस कारण जो है अभय सिंह के साले को शस्त्र मुहैया कराए गए थे, उन अधिकारियों के ऊपर भी चाबुक चलने का समय आ गया है। ठीक है, देखिए बताया जा रहा है कि पर्याप्त सबूत भी मिले हैं, तो आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश आपका। ग्रेटर नोएडा में औषधि विभाग और सेक्टर बीटा 2 कोतवाली पुलिस ने नाइजीरियाई युवक से 20 दवाइयों की खेप जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। एंटी कैंसर समेत अन्य दवाएं अवैध रूप से नाइजीरिया भेजी जा रही थी। वहीं अधिकारियों ने बताया है कि दवाइयों का बिल नाइजीरियाई युवक के नाम था, जबकि ये फर्म के नाम होना चाहिए था। विभाग ने 4 दवाइयों के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। साथ ही दवा उपलब्ध कराने वाली दिल्ली की फर्म को नोटिस जारी किया गया है। युवक के पास केवल 8 लाख रुपए का बिल मिला है। औषधि विभाग के निरीक्षक वैभव बब्बर ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर विभाग की टीम ने पुलिस के साथ एक नाइजीरियाई युवक को पकड़ा है। तलाशी में युवक के पास दवाइयों से भरे 4 बैग मिले हैं। तो एंटी कैंसर समेत 20 दवाइयों की पैकेट्स मिले हुए हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, किस तरीके से अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी अनहोनी ना हो, और इसको लेकर हर एक एंगल से जांच अब कैसे हो रही है? को गिरफ्तार कर लिया है और देखिए कितनी बड़ी ये खबर है अपने आप में, क्योंकि देखिए नाइजीरिया का एक व्यक्ति है जो यहाँ से दवाइयां लेकर सप्लाई करने के लिए विदेश में जा रहा था। अवैध रूप से नाइजीरिया भेजी जा रही थी लगभग 20 लाख रुपए की दवाइयां। औषधि विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें देखिए दवा उपलब्ध कराने वाली फर्म को भी नोटिस भेजा गया है। और साथ ही देखिए औषधि विभाग और सेक्टर बीटा 2 पुलिस ने नाइजीरियन युवक से 20 दवाइयों की अलग अलग खेप भी जब्त की है, जिसकी कीमत 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही देखिए दवाइयों का इस्तेमाल जो था एंटी कैंसर समेत अन्य दवाएं और अवैध रूप से ये नाइजीरिया भेजी जानी थी। साथ ही अधिकारियों का कहना है कि दवाइयों का बिल नाइजीरियन युवक के नाम से था, जबकि ये फर्म के नाम से होना चाहिए था। विभाग ने 4 दवाइयों के बहुत सारे सैंपल भी आगे भेज दिए गए हैं, क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी थी जो -2 के टेम्परेचर में रखी जा रही थी, अब वो दवाइयां भी खराब हो चुकी हैं। और आगे अभी पुलिस लगातार कार्रवाई और भी कर रही है, हो सकता है बिल्कुल। देखिए अब जो अवैध रूप से भेजी जा रही थी दवाइयां, अब उसमें क्या और खुलासा होता है प्रिया, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से अगली खबर, भ्रष्टाचार के आरोप में जल निगम के एक्सीएन निलंबित, चंदौली में तैनात अधिशासी अभियंता अमन यादव सस्पेंड। जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई, अमन यादव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है। अधिशासी अभियंता की जांच मुख्य अभियंता ग्रामीण को सौंपी गई है। तो जल जीवन मिशन के कार्यों में रुचि न लेने पर कार्रवाई हुई है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अधिशासी अभियंता की जांच मुख्य अभियंता ग्रामीण को सौंप दी गई है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार के आरोप में जल निगम के एक्सीएन को निलंबित कर दिया गया है। चंदौली में तैनात थे अधिशासी अभियंता अमन यादव, जिन्हें सस्पेंड किया गया है लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते। तो जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। अमन यादव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अधिशासी अभियंता की जांच मुख्य अभियंता ग्रामीण को भी सौंप दी गई है। तो जल जीवन मिशन के कार्यों में रुचि न लेने पर कार्रवाई की गई है। तो बड़ा संदेश इस कार्रवाई के जरिए दिया गया है कि किसी भी तरीके से कार्यों के साथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो मंशा है, अगर उसमें सहयोग नहीं करते हैं अधिकारी, तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार या फिर लापरवाही की कोई गुंजाइश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो साफ संदेश इस बड़ी कार्रवाई से दे दिया गया है। अमन यादव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। तो अधिशासी अभियंता की जांच मुख्य अभियंता ग्रामीण को सौंपी गई है। जल जीवन मिशन के कार्यों में रुचि न लेने पर कार्रवाई हुई है। अपडेट देते हैं, हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट है? देखिए भ्रष्टाचार के आरोप के चलते ये बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ा संदेश भी देने का प्रयास हुआ है।
चलिए, शायद संदीप से संपर्क टूट गया है, लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ा संदेश इस कार्रवाई के जरिए इसमें छुपा हुआ है। अमन यादव को निलंबित किया गया है। विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू हो चुकी है। अधिशासी अभियंता की जांच मुख्य अभियंता ग्रामीण को सौंप दी गई है और ये तमाम चीजें हुई हैं भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने के चलते, जल जीवन मिशन में रुचि ना लेने के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो चंदौली में तैनात थे अधिशासी अभियंता अमन यादव, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। लखनऊ से अगली खबर, ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कृषि कार्य के लिए सरकार महिलाओं को प्रशिक्षण देगी। केंद्र से सहमति के बाद राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह का चयन किया जाएगा। तो प्रदेश में 500 से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूह को दिए जाएंगे ड्रोन। महिलाएं खेतों में दवाइयों का छिड़काव कर सकेंगी। तो ये बड़ी अपडेट, ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्रामीण महिलाओं को कृषि कार्य के लिए सरकार महिलाओं को प्रशिक्षण देगी। तो केंद्र से सहमति के बाद राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में 500 से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन दिए जाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।